देखो ये चुंबक का डिस्कवरी का बात है, कहां से खोज हुआ, तो ये आपको समझ में आया। तो इसके बारे में लिखिए, तो लिखिए तुर्की के एक शहर में, तुर्की के एक शहर मैग्नेसिया में, तुर्की के एक शहर तुर्की के एक शहर मैग्नेसिया में सर्वप्रथम, तुर्की के एक शहर मैग्नेसिया में सर्वप्रथम, तुर्की के एक शहर मैग्नेसिया में सर्वप्रथम चुंबकत्व का खोज हुआ, चुंबकत्व का खोज हुआ। जिसका नाम खोज हुआ, ऐसा ऐसा लिख दिया, खोज हुआ, इसके बाद लिखो जिसका नाम नहीं, खोज हुआ। आगे लिखो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव जिस वस्तु में, चुंबकीय प्रभाव जिस वस्तु में देखने को मिला, चुंबकीय प्रभाव जिस वस्तु में देखने को मिला वह एक लोहे का अयस्क था, वह एक लोहे का अयस्क था, जिसका नाम मैग्नेटाइट, जिसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया, जिसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। मैग्नेटाइट के चारों तरफ, मैग्नेटाइट के चारों तरफ, मैग्नेटाइट के चारों तरफ, मैग्नेटाइट के चारों तरफ मैग्नेटाइट के चारों तरफ एक सदिश क्षेत्र, मैग्नेटाइट के चारों तरफ मैग्नेटाइट के चारों तरफ एक सदिश क्षेत्र मिला, मैग्नेटाइट के चारों तरफ एक सदिश क्षेत्र मिला, जिसमें कुछ खास प्रकार के धातुओं को रखने पर, मैग्नेटाइट के चारों तरफ एक सदिश क्षेत्र मिला जिसमें कुछ खास प्रकार के धातुओं को रखने पर, जिसमें कुछ खास प्रकार के धातुओं को रखने पर वह आकर्षण बल का अनुभव किया, जिसमें कुछ खास प्रकार के धातुओं को रखने पर वह आकर्षण बल का अनुभव किया। उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा गया, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा गया, जिसे
जी से बी वेक्टर, जिसे बी वेक्टर से सूचित किया जाता है, जिसे बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। बोलो, इतना समझ में आया कहानी? ये खोज का बात हुआ है। पढ़ लो एक बार जल्दी से। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में नीचे। ओस्टेड के प्रयोग में लिखिएगा लिखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताने वाले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम ओस्टेड था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम ओस्टेड था, जिन्होंने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में जिन्होंने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में प्रयोग के आधार पर यह बताया, जिन्होंने सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में प्रयोग के आधार पर यह बताया, प्रयोग के आधार पर यह बताया कि प्रयोग के आधार पर यह बताया कि किसी धारावाही चालक तार से यह बताया कि किसी धारावाही चालक तार से किसी धारावाही चालक तार से धारा का प्रवाह कराने पर किसी धारावाही चालक तार से धारा का प्रवाह कराने पर किसी धारावाही चालक तार से धारा का प्रवाह कराने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हुआ कि नहीं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या समझो, इधर ध्यान दीजिएगा। एगो परिपथ है जिसमें एगो बैटरी लगल है, एगो प्रतिरोध है और यहां पे स्विच है। स्विच को ऑन कर दिए, तो बताओ स्विच को ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? धारा का प्रवाह होगा ना। तो मान लो कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। एक्सपेरिमेंट किया गया, ये ओस्टेड का प्रयोग का यही एक्सपेरिमेंट है। एगो सिंपल सा परिपथ लिया गया, विद्युतीय परिपथ, जिसमें बैटरी जोड़ के धारा का प्रवाह करा दिया गया। इसके अगल बगल में एगो चुंबकीय सुई लिया। चुंबकीय सुई समझता है? बोलो, मैग्नेटिक कंपास जिसको बोलते हैं, देखा भी है? नहीं, ऐसी गोल रहता है घड़ी जैसन, और उसमें एगो सुई लगा रहता है। देखो ये गोल घड़ी जैसन है, और यहाँ पे एगो कील रहता है, कील, ठीक है, और किलवा पे ऐसा निकला रहता है दो पत्ती। इससे पहले के जमाना में लोग समुद्र में रास्ता खोजता था, समझ, नेविगेशन का काम करता था, डायरेक्शन पता करता था कि कन्ने उत्तर है, कन्ने दक्षिण है, कन्ने पूरब है, कन्ने पश्चिम है। समुद्र में जाने के बाद ही पता चलेगा? नहीं चलता है। तो नहीं जब चलता है
तो उसका वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? चुंबकीय सुई का। और चुंबकीय सुई के डायरेक्शन से हम पता कर लेते हैं कि इधर उत्तर है कि दक्षिण है। ठीक बात। यहां पे लिखा रहता है नॉर्थ और साउथ, यहां पे लिखा रहेगा नॉर्थ साउथ है। कैसे बताता है? धरती भी एक तरह का चुंबक है, पता है आपको? देखो धरती गोल है, ये इसका अक्ष है, जिस अक्ष के अबाउट घूमता है। इसका एक मैग्नेटिक अक्ष है, ई मैग्नेटिक अक्ष है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। ठीक है, ये बनावट के हिसाब से ये अक्ष हुआ, आ एक चुंबक के हिसाब से अक्ष है। तो चुंबक बना कैसे? चुंबक कैसे बना? तो धरती घूम रहा है, धरती के अंदर का तापमान पता है तुमको बहुत ज्यादा है, धरती के अब अंदर का तापमान बहुत। तो अंदर में जो धातु का कण है ना, वो तापमान के कारण आयन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? धरती घूमेगा तो साथ में आयन भी घूमेगा। अगर धातु धरती घूम रहा है तो आयन भी घूम रहा है। आयन का मतलब आवेश होता है। आयन का मतलब, अगर आवेश घूम गया तब विद्युत धारा है कि नहीं है? अगर आवेश घूम गया तो विद्युत धारा है कि नहीं है? तो विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो धरती भी एक तरह का चुंबक है। चुंबक का है कारण समझ में आया? अरे बोलो हाँ कि ना। धरती के अंदर का तापमान, तो अंदर में जो भी धातु है किस फॉर्म में रहेगा? और आयन का मतलब क्या होता है? प्लस या। तो आवेश है और आवेश गोल गोल घूम रहा है, तब बताओ विद्युत धारा हुआ कि नहीं? अब विद्युत धारा है तो चुंबकीय प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो धरती एक चुंबक जैसा व्यवहार करता है। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल, जियोमेट्रिकल नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? इधर होता है मैग्नेटिक साउथ, ये होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ में आया? अब चुंबकीय सुई को हम रखेंगे तो अगर इस चुंबक का नॉर्थ पोल है तो इसको खींचेगा कौन? साउथ पोल। तो अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ किसके तरफ रहेगा? साउथ की तरफ। सही में कौन है? तो नॉर्थ का डायरेक्शन पता चल गया। जैसे चुंबक है मान लो, क्या ये? इसको धागा में बांध के लटका दो, धागा में बांध के। तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ है तो इसको खींचेगा कौन? धरती का साउथ। तो धरती का साउथ तुमको दिख रहा है, तो धरती का साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ ना है। तो इसका नॉर्थ पोल, ये चुंबक का नॉर्थ, नॉर्थ को कौन खींचा? तो इस साउथ के डायरेक्शन में जाएगा। और साउथ जिधर है उधर ज्योमेट्रिकल क्या है? तो जन्ने नॉर्थ रहेगा बोलेंगे इन्हें उत्तर है। जन्ने नॉर्थ होने क्या है? डायरेक्शन पता चला कि नहीं? तो इस काम में यूज किया जाता था। क्लियर है? इस सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में आएगा, आगे का चैप्टर में, तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए इधर हम क्या समझ रहे थे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये मैग्नेटिक कंपास है, इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अभी विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, आप बगल में इसको रख के देखें तो देखने को क्या मिला कि सुइया में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इस सुई में क्या आ रहा है? माने सुइया हिल रहा है, धारा का प्रवाह इधर हो रहा है तो सुइया इधर घूम जा रहा है। फिर क्या किए कि बैटरिया को उल्टा करके देखे, तब बैटरी जब उल्टा करेंगे तो धारा का प्रवाह इधर से होगा, तो धारा का प्रवाह इधर से किया तो देखे सुइया इधर घूम रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जिधर धारा का प्रवाह हो रहा है उसके हिसाब से ही घूम रहा है। तब बता चुंबक पे बल कौन लगा सकता है? चुंबक। चुंबक पे बल चुंबक लगा सकता है, विद्युत नहीं लगा सकता है। ये लोहा है या चुंबक है, दो चुंबक है, तो दोनों चुंबक आपस में सटता है ना जी। बताओ चुंबक पे कोई और बल लगा लेगा कि चुंबकीय बल ही लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। तो अगर ये चुंबक या चुंबकीय सुई अगर ये घूम रहा है अब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आना चाहिए कि विद्युत धारा के कारण कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा होगा, तभी ये हिल रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होता तो क्या ये हिलता? यही एक्सपेरिमेंट से बताया गया। ये बताने वाला कौन था? ओस्टेड। फिर क्या किया गया कि स्विच ऑफ कर दिया। फिर क्या किया कि स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद सुई रख के देखा तो देखा कि तो धरती की दिशा में दिखा रहा नॉर्थ और साउथ, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर स्विच ऑन किया, फिर क्या किया? स्विच ऑन किया, फिर देखा कि फिर हिल गया। इससे मतलब क्या निकल रहा है कि इसका मतलब कि जब धारा का प्रवाह होता है तब भी हिलता है, और धारा का प्रवाह हो रहा है हिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और तभी इसको हिलाता है। क्या क्लियर हो रहा है? तो नीचे ही फोटो या बना दो। नीचे हेडिंग बनाइए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा।
चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब हम दिशा बताना निकालना सिखा रहे हैं। यहां से चैप्टर शुरू है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा। हमको पता लग गया ना कि किसी भी तार से अगर विद्युत धारा का प्रवाह करवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ये पता चल गया ना। अब अंदर सब खोजेंगे कि पैदा होगा तो कैसे होगा, कितना मान का पैदा होगा, दिशा किधर होगा, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। चैप्टर खत्म, बस 2 चीज पढ़ेंगे इसमें, दिशा और बस। तो हम पहला क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का। तो लिखो डैश देके, देखिए धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण पैदा होने वाले, धारावाही चालक तार के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, धारावाही चालक तार के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है। धारावाही चालक तार के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है। दक्षिण हस्त नियम मतलब दाएं हाथ के नियम, नाम सुना होगा, राइट हैंड थंब रूल। क्या वही होता है? दक्षिण हस्त का जो नियम है अंगूठा का ही नियम, 10वां में पढ़ा होगा। हाँ, तो वही वाला है, दिशा निकालने का वही रूल है, वो रूल बदला नहीं है। सुनिए, किसी भी चालक तार से अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो ये तो पक्का बात है कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इसमें कोई दुमत। अब बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो उसका दिशा क्या होगा, किस दिशा में पैदा होगा, वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का नियम कौन दिया? मैक्सवेल दिया। इसलिए बोले कि किसी भी धारावाही चालक तार से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका दिशा किस नियम से निकालेंगे? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, सब एक के बात है। अब नियम क्या कहता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो नीचे लिखो, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, डैश देख लिखो। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को यदि हम अपने दाएं हाथ के धारा की दिशा में रखें तो बाकी उंगलियां का दिशा, तो बाकी उंगलियां का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाएगा। तो बाकी उंगलियों का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाएगा। सीधा सीधा नियम है, कोई उसमें मुश्किल काम है नहीं। बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाएगा। क्या समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? अगर मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम लगाना है तो अपना दाएं हाथ खोलो,
खोलो, दायां हाथ, अंगूठा किधर रखना, विद्युत धारा के दिशा में। उंगली जिधर घूम जाए वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो उंगली घुमाना है, तोड़ना नहीं है। बताओ, उंगली ऐसे घूमेगा ना, और तुम कर रहा ऐसे, तो ये घूम रहा है कि तोड़ रहा तुम? उंगली नेचुरली घूमना चाहिए, तो नेचुरली ऐसे ना घूमेगा। तो जिधर उंगली घूम जाए ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देगा। नहीं, ऐसे नहीं घुमाना है, जिधर घूमता है उधर घुमाना है। और जबरदस्ती घुमाओगे तो कोई बात हुआ? अंगूठा को किधर रखो, तो उंगली किसका दिशा देगा? देखो एग्जाम्पल, देखो इधर एगो तार है, हम बोले कि धारा ऐसे जा रहा है, दिख रहा है धारा का दिशा। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अंगूठा किधर रखना? क्या मेरा सही रखा हुआ है? अंगूठा धारा की दिशा में है, उंगली कैसे घूमेगा? ऐसे। तो ऐसे गोल 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 क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। दिख रहा है? आई गोल कैसे जा रहा है? तो ऐसे 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 घूम रहा ना। तो बताओ, विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा रखे, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मिल गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिला ना जी। अभी के हिसाब से किधर है? घड़ी इसी चलने लगा है क्या आजकल? तो कौन सा डायरेक्शन है? ठीक है, यहां तक। दूसरा देखो, एक और तार है, धारा कहां जा रहा है? तब ऐसे रखे पड़ेगा, धारा की दिशा में अंगूठा है, धारा की दिशा में उंगली ऐसे घूमेगा। अब कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो फिर से ऐसी बनेगा, लेकिन दिशा क्लॉकवाइज होगा। दिशा कैसे होगा? तो बताओ, इसको क्या बोलेगा? क्लॉकवाइज। आई जो लाइन बन रहा है ना, इसको बोलते चुंबकीय बल रेखा। ये जो गोल गोल लाइन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय। इस सच में दिखाई, हम इसको बना सकते हैं, देखने का कोशिश करेंगे दिखाई। तो कोई बोले कि चुंबकीय बल रेखा सही में होता है का? तो बोलना काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाता है क्या? बनाता है। चुंबकीय बल रेखा बंद लूप, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप। समझ में आया? तो चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाया। अब सुनो अगला, इधर ध्यान दीजिए। तार यही वाला है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। हम एगो बिंदु दे दें, एगो इधर दे देते, एगो इधर दे देते हैं। इसका नाम एक्स है, इसका नाम। हम बोले कि बताओ, एक्स बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा? तो फिर से मैक्सवेल का दायां हाथ, अंगूठा सही है। बता, बिंदु एक्स पे हाथ कहां जा रहा है? अंदर। कहां जा रहा है? अंदर। तो इसका मतलब यहां पे जो दिशा है वो ऐसे है। हाथे से देखना है सब, अंगूठा धारा की दिशा में। पॉइंट एक्स पे बताओ, हथवा कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? जा रहा है इस बिंदु पे। आ जाओ, कहां जा रहा है? तो हम बोले इस बिंदु पे अंदर होगा, इस बिंदु पे बाहर होगा। अंदर बताओ, अगर इस सर्कल दिखाते तो सर्कल में अंदर, सर्कल में बताओ ऐसे बनल है कि ऐसे बनल है? ऐसे बनल है ना। तो सर्कल का स्पर्श रेखा खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? बताओ, ये अंदर, अंदर तो दिखाई नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये कहां है? इसको बाहर दिखाना है, तो बाहर को हम इधर दिखाते हैं। ये नीचे है? नहीं, बाहर है। ये ऊपर है? नहीं, अंदर है। अब समझना, अंदर बाहर कैसे दिखाना, रिप्रेजेंट कैसे करना है। अंदर रहेगा क्रॉस, अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें तुम कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ऊपर है कि अंदर है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? अब बाहर रहेगा तो डॉट, बाहर रहेगा तो क्रॉस डॉट का है सर। तो देखो, तीर देखा है? तीर ऐसे होता है तीर। हम इधर से धनुष में लगा के तीर मारे,
तीर तुम्हारे तरफ जा रहा है, ये तीर है, ये क्या है, ये तीर तुम्हारे तरफ जा रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, डॉट। ये नुकीला होता है ना, तो तीरवा तुम्हारे तरफ जा रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है। अब तीरवा तोड़ से दूर जा रहा है तो पीछे वाला दिखेगा, पीछे वाला होता है क्रॉस, पीछे वाला क्या होता है, तो तीर अंदर गया तो कौन दिखेगा, पीछे वाला, तीर अंदर गया तो कौन दिखेगा, पीछे वाला, और तीर बाहर आया तो कौन दिखेगा, तो अंदर गया है ना, कहां जा रहा था, कहां था, देखो राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा धारा में, पॉइंट एक्स पे देखो हाथ कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो अंदर, अंदर, तीरवा अंदर गया, अंदर माने तीर अंदर, अंदर माने तो तीर अंदर जा रहा, तुमको क्या दिखेगा, पीछे, पीछे वाला कैसा होगा, देखा, यहां पे तीर कहां आ रहा था, तो तीर बाहर दिखेगा, क्या दिखेगा, तो अंदर वाला को और बाहर वाला को, समझ में आया, तो क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, और डॉट का मतलब, बताओ कोई मुश्किल काम है, अगर अब किसी भी धारावाही चालक तार दे दे, आप बोले किसी बिंदु बिंदु पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, तो डॉट और क्रॉस से दिखा दे, कोई अंदर जाएगा तो, हाँ तो याद ये रखना कि तीर अंदर जा रहा है, कौन अंदर जा रहा है, तो तीर अंदर जाएगा तो पीछे वाला दिखेगा, पीछे वाला कैसा होता है, अगर तीर तुम्हारे तरफ आ रहा है, तीर बाहर आ रहा है, सही है, बनाओ तीनों, देखो देखिएगा इधर, हम को बंद लूप लेते हैं, ठीक, आई बंद लूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा प्रवाहित हुआ, तब बताओ धारा का प्रवाह ऐसे है क्लॉकवाइज, तो उंगली ऐसे घूम रहा है, अंगूठा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर बने, तो इसके अंदर में चेक करोगे ना तो सगरो क्या मिलेगा, समझ में आया, तो उल्टा काम किया कि नहीं, अगर अंगुली को हम विद्युत धारा की दिशा में घुमाते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र देगा, अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है तो अंगुली, अगर अंगुली विद्युत धारा की दिशा में है तो अंगूठा, क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कोई बाहर पूछे कि बाहर बताओ चुंबकीय क्षेत्र किसे होगा, तब बाहर भी चेक करने के लिए पता है क्या करेंगे, ये तरवा का एक छोटा सा टुकड़ा लेके देखेंगे, देखो देखो छोटा सा इसका टुकड़ा ले लो, ले लिए, ये सीधा तार हो गया, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा, फिर से अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, बताओ बाहर वाला क्षेत्र में अंगूठा उंगली है हमारा, किधर आ रहा है, कहां आ रहा है, इधर चेक करो, इधर, इधर से कोई टुकड़ा ले लो, धारा किधर जा रहा है, अंगूठा धारा की दिशा में, बताओ अंदर में अंदर जा रहा है, तो देखो क्रॉस है, इसको हम बाहर क्यों निकाल दें, कहां जा रहा है, तब बाहर में, बाहर, बाहर में, बाहर को बाहर आ रहा है तो बाहर में सबको चेक करो क्या मिलेगा, डॉट, क्या क्लियर हुआ, तो उल्टा भी काम किया ना, अगर अंगूठा विद्युत धारा तो उंगली चुंबकीय क्षेत्र, अगर अंगुली चुंबकीय क्षेत्र तो अंगूठा, फिर से वही बोल दिए, अगर अंगूठा विद्युत धारा तो अंगुली, अगर अंगुली विद्युत धारा, बनाओ, तो आज के लिए इतना काफी है, अगला क्लास में इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएंगे, परिमाण निकालना सीखेंगे, अब 55 नंबर के क्वेश्चन बनता है इसमें,